हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। माय नेम है दिनेश कुमार। माय यूट्यूब चैनल डेविड बाइकम में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कुछ फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो एक बात आप याद रख लो कि जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो भी आपको बताता हूँ यहाँ पे, तो वो सब एनसीईआरटी बेस ही रहता है। कभी एनसीईआरटी के बाहर का एक भी वर्ड मैं नहीं कभी बताता हूँ, और ना तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो आप तो जैसा कि जानते भी होंगे, नीट और सीबीएसई में एनसीईआरटी ही सब कुछ है। बाकी और कोई किताब से पढ़ोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। और एनसीईआरटी आप जानते भी हैं, अच्छी बुक भी होती है। तो इसलिए जो है, मैं एनसीईआरटी के बाहर का कोई भी मैं पॉइंट आपको बताता नहीं हूँ। ठीक है। सब एनसीईआरटी के उतने ही दायरे में रहते हैं। ठीक है। तो उनका मैं लाइन और उनका जो जो भी डायग्राम होता है या कोई टेबल फॉर्म में दिया है, आप चेक कर लेना। तो मैं सब वही बताता हूँ। ठीक है। तो आइए कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ फंडामेंटल जो पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इनके बारे में देखो। इनको आपको याद हो जाएगा, ये अगर इनकी वैल्यू याद हो जाएगी, चार्ज याद हो जाएगा, मास याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो इनको याद करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि देखो, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अगर रिलेटिव मास की बात करते हैं हम लोग, तो इसका जीरो होता है। अगर चार्ज की बात करते हैं तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। क्योंकि यहाँ पे चार्ज है तो इसकी यूनिट कूलाम होती है, इसीलिए कूलाम लिखा है। रिलेटिव चार्ज की बात करें तो -1, इसका -1 होता है। ठीक। अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम प्रोटॉन का मास होता है। और जबकि रिलेटिव मास की बात करें तो इसका 1 होता है। अगर चार्ज की बात करते हैं तो +1, देखो यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, 0.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक। अगर रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं तो +1 से डिनोट करते हैं। ठीक। और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये तो न्यूट्रल पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन। इसका मास होता है 1.674 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक। अगर रिलेटिव मास की बात करते हैं तो 1 होता है। अगर चार्ज की बात करेंगे तो इसका चार्ज जो होता है ना, वो 0 होता है। ठीक। तो इनकी वैल्यू हमको याद करना, मास कितना होता है, रिलेटिव मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, और रिलेटिव चार्ज इनका भी याद रखना है। ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो इनकी वैल्यू वैल्यू पुट करनी पड़ती है। ठीक है। तो इनका चार्ज कितना, मास कितना है, तो ये आपको याद रखना पड़ता है। ठीक। अच्छा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आइसोटोप एंड आइसोबार के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में जो आइसोटोप होते हैं, जिनका आइसोटोप वो होते हैं जिनका मास, मतलब जिसका मास एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर होते हैं और डिफरेंट मास नंबर होता है, वो होते हैं आइसोटोप। ठीक। पहले तो देखो, जैसे कि मान लो कि कोई एक ये एलिमेंट है। ठीक। ठीक है। तो इसका जो ऊपर होता है ना, ये मास नंबर होता है। ठीक। और ये उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर ये रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, और ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और ये हमारा एलिमेंट होता है। ठीक। तो देखो, ये मास नंबर है, मास नंबर को ये फाइंड आउट करता है। और ये जो होता है ना, एटॉमिक नंबर, जो नीचे होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर जो होता है मास नंबर होता है। ठीक। अब हम आइसोटोप की बात करेंगे। आइसोटोप जो होते हैं, आइसोटोप्स जिनका जिनका जो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर बिल्कुल सेम होता है। ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर जिसका सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, वो होते हैं हमारे आइसोटोप। ठीक है। जैसे कि इसका डेफिनेशन ये होता है, सेम
एटॉमिक नंबर एंड different mass number is called isotopes। देखो, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसो माने सेम, ठीक है। जैसे कि इसका भी एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। जैसे कि देखो, एक है 1H1, ये, ठीक। तो ये जो होता है ना, ये एलिमेंट है। हमने पहले बताया था कि ऊपर मास नंबर होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। तो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर और इसका मास नंबर भी 1 होता है। और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इसका मास नंबर 2 होता है। तो देखो, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो बिल्कुल सेम है। हमने क्या बोला था, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, जो कि देखो डिफरेंट है, 1, 2 और 3। एलिमेंट सेम है, इसके ये हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। तो मास नंबर जो डिफरेंट हैं और एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम होते हैं। अब आइसोबार की बात करते हैं। आइसोबार में क्या है, बस इसका सेम उल्टा है, उल्टा कर देना है आपको। आइसोबार, आइसोबार क्या होते हैं, वहां पे देखो एटॉमिक नंबर सेम था, ठीक है, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। वहां पे एटॉमिक मास जो है डिफरेंट था, यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक है। तो उसका सेम आपको उल्टा करना है। सेम मास नंबर एंड सेम मास नंबर एंड डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर कॉल्ड आइसोबार। स्याही यार खत्म हो चुकी है यार। अच्छा, सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। मास नंबर बिल्कुल सेम होगा, उनका सेम नहीं होगा, हाँ सेम होगा, यस सेम होगा मास नंबर, जबकि डिफरेंट होगा एटॉमिक नंबर। जैसे कि जैसे कि AR18 एंड 14, कैल्शियम कैल्शियम 20 एंड 40, ठीक। मतलब आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और जो मास नंबर होता है 14 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और जो कि मास नंबर 14 होता है। तो देखो, ये एलिमेंट जो है ना, इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं लेकिन मास नंबर बिल्कुल सेम है। तो ये एक दूसरे के आइसोबार होते हैं, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं, इनसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं नेट में भी आते हैं, मॉडल पेपर में भी आते हैं, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट भी करवाते हैं क्वेश्चन मॉडल पेपर, तो उनमें जो है आपको मिलेगा। देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन। जिस स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, मतलब सेम होते हैं एक दूसरे में, तो वो होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present is called
आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। एक क्वेश्चन तो आपको 100% कोई ना कोई मतलब इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होती है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे कि हम बात करेंगे CO N2, अबे यार CO N2, देखो जैसे कि CO N2 CN-SI, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और CN- सिलिकॉन। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि देखो कार्बन का जो होता है ना इलेक्ट्रॉन, वो एटॉमिक नंबर 6, ठीक है 6। ऑक्सीजन कितना होता है 8। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मतलब इनको जोड़ो कितना आता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 14। ठीक है, अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक वो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और कितने हैं ऐसे 2 हैं, इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन, और जो इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 प्लस नाइट्रोजन 7। और जब इस कोई भी स्पीसीज में अगर माइनस चार्ज लगा होता है ना, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। और अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो एक इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो गया होता, मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। ठीक है, तो देखो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7 और एक जो जोड़ दो कितना होगा 8, तो ये भी आ गया +1, ये भी आ गया 14, मतलब इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं, और इसमें तो 14 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, एटॉमिक नंबर 14 इलेक्ट्रॉन इसमें होते ही हैं। आई बात समझ में? तो ये जो CO N2 CN-SI ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हैं जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं, जिसमें कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? तो ये एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं। अब इसके बाद एक आता है कि अच्छा हाँ, एक आता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो होता है ना, वर्क फंक्शन W0, वर्क फंक्शन मतलब वर्क फंक्शन एनसीईआरटी में लिखा भी है, W0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एनसीईआरटी में लिखा भी है, टेबल में दिया गया है, मैं आपको ऑर्डर फॉर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें आप देखोगे तो आपको सेट करने में थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत हो, बट मैं सेट किया हूँ, तो मैं उसको ऐसे बता दूँ। ये सीधा सा क्वेश्चन आता है, ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि वर्क फंक्शन का ऑर्डर बताइए, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, और अगर आपको याद होगा तो आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। उसमें कोई इफ बट का कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब क्या है कैसे, बस वो सीधा सिंपल से आपका हो सकता है कभी कभी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो वर्क फंक्शन का ऑर्डर क्या होता है, CU AG। ठीक, वर्क फंक्शन का ऑर्डर होता है CU AG MG LI, MG LI लिथियम, और फिर इसके बाद होता है पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम। ये वर्क फंक्शन का ऑर्डर है, इसको आपको डायरेक्टली याद करना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। वर्क फंक्शन ऑर्डर, वर्क फंक्शन का ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, एक ये चीज याद रख लेना है, कॉपर सिल्वर मैग्नीशियम लिथियम पोटेशियम और सोडियम,
ये आपको सीधा डायरेक्ट याद रखना है जो कि टेबल में दिया गया है। ठीक, इसके बाद जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइन होती है, एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइनें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जो कि एनसीईआरटी में टेबल फॉर्म में भी वो भी दिया गया है। ठीक है, उससे एक क्वेश्चन आया भी था 2000, हाँ 2022 या 21 में आया है। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम लाइन होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रल लाइन फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइन फॉर हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन, फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1